नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। न्यूक्लियर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो दूसरा पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने 3 वीडियो अपलोड की हैं जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंध रखती हैं, और इस पेपर की जो 2 यूनिट हैं लास्ट वाली वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से संबंध रखती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पर सेक्शन ए और बी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ में सेक्शन सी की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सेक्शन सी के बारे में हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि सेक्शन सी के लिए आप कोई भी अच्छी यूनिट एक तैयार कर लीजिए, जैसा कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में दूसरी यूनिट के बारे में आपको बताया था। क्योंकि सेक्शन सी में आपको एक ही प्रश्न करना है और वो कोई सी भी यूनिट का हो, तो सभी यूनिट के आपको बड़े प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादा फोकस करें अपने 1.5 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्नों पर, एग्जाम्पल्स पर, और एक यूनिट के अंदर बड़े प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, तो आपको बाकी यूनिट के बड़े प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वो बड़े प्रश्न पढ़ते हैं तो उनके अंदर से छोटे प्रश्न जो बन सकते हैं या उन पे जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो आप पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आप फॉर्मूले याद करें जो न्यूमेरिकल के अंदर उपयोगी होते हैं। क्योंकि मुख्य समस्या यही होती है कि इस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, बच्चों को समझ में ये नहीं आता कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। उनके माइंड पर इतना दबाव होता है कि वो निश्चय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा टॉपिक छोड़ें, कौन सा पढ़ें। और एक साथ इतना मैटर जब पढ़ना हो, जब हमारे पास पेपर के अंदर 2 ही दिन का गैप हो, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरा प्रयास यही है कि आपको एक गाइडेंस मिले कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, इनको छोड़ें, ताकि आपका समय बचे और अच्छी तैयारी आप कर सकें। तो यूनिट नंबर 4 है यहाँ पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें 2 चैप्टर लगते हैं। एक है जालक कंपन से संबंधित है, विशिष्ट ऊष्मा है उसके अंदर, और पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपनी आ जाती है, जिसमें एफसीसी, बीसीसी आ जाते हैं, संकुलन गुणांक आ गया, ब्रेग समीकरण आ गई, लाउवे समीकरण आ गई। तो यहाँ पर आप देखें सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन ए में यूनिट सेल क्या होती है, डेफिनेशन आ सकती है। परमिटिव यानी अभाज्य कोष्टिका कौन सी होती है, उसकी डेफिनेशन आ सकती है। मिलर सूचकांक क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जालक क्या होता है, लैटिस क्या होता है, आधार क्या होता है, ब्रेग समीकरण का जो रिलेशन है वो आ सकता है। उसके अलावा ब्रेवी जालक के प्रकार कितने होते हैं, 14 होते हैं, वो आ सकता है। या आप उनका नाम भी आपको पूछा जा सकता है, या उनमें जो डिफरेंस है कि किसमें भुजाएं बराबर होती हैं, कितनी भुजाएं बराबर होती हैं, कितना कौन सा एंगल होता है, तो ये सारणी बना के बुक में दे रखा है, वहां से आप थोड़ा सा उसको रीड करें। उसके अलावा संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के अंदर भी आने की इसकी संभावनाएं हैं। और ये आपका डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि संकुलन गुणांक क्या होता है, यानी ये इसका अनुपात 2 आयतन का अनुपात होता है, वो अनुपात आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कोई सी भी स्ट्रक्चर के लिए संकुलन गुणांक कितना होता है। इसके अलावा मेडुलम नियतांक क्या होता है, ब्रिलवा क्षेत्र, ब्रिलियन जोन क्या होता है। ब्रिलियन जोन की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत हो आपको तो वहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी इसकी बताई है। इसके अलावा परिक्षेपण संबंध क्या होता है, जो एक रिलेशन है ओमेगा के साथ, वो आ सकता है, वो लिखना होगा आपको। इसके अलावा फोनोन क्या होता है, जिसे ध्वनि क्वांटम भी कहते हैं, फोनोन कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। जालक विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ये भी पूछी जा सकती है। और लेटिस वाइब्रेशन क्या होता है, जालक कंपन क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इसमें ब्रिलवा क्षेत्र हो जाएगा, फोनोन हो जाएगा, संकुलन गुणांक हो जाएगा, मिलर इंडिकेट हो जाएगा, और आपके ब्रेवे जालक के प्रकार जो हैं वो हो जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में काफ़ी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी एग्जाम्पल हैं, टॉपिक भी हैं। क्योंकि मेरा जो प्रयास है वो यही है कि आप एग्जाम्पल पे फोकस करें तो आपको कम टाइम में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो सेक्शन बी के अंदर यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल यानी अभाज्य कोष्टिका और एक कोष्टिका में अंतर क्या होता है, ये आ सकता है। 3 नंबर में 3 अंतर आ सकते हैं। मिलर सूचकांक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल आ जाएगी कि मिलर सूचकांक क्या होते हैं, मिलर तल क्या होते हैं, किस प्रकार से आप उनको ज्ञात करोगे, ये आ जाता है यहाँ पर 3 नंबर में। फिर क्रिस्टल में जालक तलों के मध्य अंतराल क्या होता है, जो स्मॉल डी बराबर फॉर्मूला जो हम ज्ञात करते हैं उसका डेरिवेशन है, बुक के अंदर टॉपिक है, ये काफ़ी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा संकुलन गुणांक और एकक कोष्ठिका का आयतन बहुत बार पूछा गया है। संकुलन गुणांक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुख्य रूप से दो स्ट्रक्चर के लिए, एक है BCC और एक है FCC। इनमें संकुलन गुणांक कितना होता है उसका फॉर्मूला लग जाएगा और एकक कोष्ठिका का आयतन यहाँ पर क्या होता है। फिर 3 नंबर में फोनोन की जो अनक्लोक प्रक्रिया है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर और उसकी समीकरण और उसके अंदर जो थ्योरी वो आपको लिखनी 3 नंबर के लिए। फिर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का जो डिबाई मॉडल है उसकी अभिधारणाएं हैं, 4 या 5 अभिधारणाएं हैं कि डिबाई मॉडल के बारे में बताया गया है किस प्रकार से ये वर्क करता है, वो आपको 3 नंबर में मिल सकता है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कई बार आए हुए भी हैं और आने की संभावनाएं भी हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर ये हैं। तो इनके सॉल्यूशन की जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके और इनको तैयार कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 12 और 13 पेज नंबर 1.29, 1.30 पर है। एग्जाम्पल नंबर 20 पेज नंबर 1.47 पर है। पेज नंबर 1.53 पर कंप्लीट, यानी कि ये पेज नंबर कंप्लीट आपको करना है। इसमें एग्जाम्पल 24 है, एक एग्जाम्पल 24 तो लास्ट में नीचे दिया गया है और ऊपर की तरफ NaCl के लिए D का मान ज्ञात किया गया है। जो आपका टॉपिक चल रहा है उसके अंदर ही लास्ट में बताया गया है कि NaCl है, उसकी FCC स्ट्रक्चर होती है, तो वहां से एग्जाम्पल उठाया गया है पीछे के पेपर में। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 27 और 28 पेज नंबर 1.54, 1.55 पर हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 पेज नंबर 2.26 यानी दूसरा चैप्टर शुरू होता है, 2.27 पर है। एग्जाम्पल नंबर 6, 8, 9 पेज नंबर 2.34 और 2.35 पर है। इन सभी की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर यहाँ पर पक्के हैं। उसके अलावा ये टॉपिक्स भी आप अच्छे से रीड करें। सेक्शन C के अंदर ब्रेक समीकरण और लाउवी समीकरण क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। इसके अलावा परिक्षेपण संबंध क्या होता है, इसमें ब्रिलवा क्षेत्र आ जाता है, उच्च आवर्ती निम्न आवर्ती ओमेगा का रिलेशन है। यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर आपका शुरू होता है बुक के अंदर उसमें सबसे पहले ये टॉपिक आ जाता है। फिर डिबॉय मॉडल और आइंस्टीन मॉडल जो विशिष्ट ऊष्मा से संबंध रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ें। अगर आप किसी अन्य यूनिट को पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको छोड़ सकते हैं, आप सेकंड यूनिट पढ़ें न्यूक्लियर फिजिक्स वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।